नमस्ते बच्चों, मैं मुनी कुमार जी के स्कूल की हिंदी अध्यापिका आज आपके लिए लेकर आए सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए अंक की मात्रा। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं अंक की मात्रा। तो जैसे कि देख सकते हैं सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है हिंदी सब्जेक्ट है और हम आज पढ़ने जा रहे हैं अंक की मात्रा। तो अंक की मात्रा का चिन्ह होता है बच्चों एक बिंदी, छोटी सी बिंदी जो होती है उसे हम अंक की मात्रा कहते हैं। तो चलिए पहले इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं। अक्षर के ऊपर यदि इस तरह की बिंदी की मात्रा लगाने पर उस अक्षर का उच्चारण अंक की ध्वनि के साथ होता है। जैसे क प्लस अं कंग, ब प्लस अं बंग, च प्लस अं चंग। तो इस तरह यह ध्वनि होती है अंक की। ठीक है बच्चों, चलिए हम पढ़ते हैं अब इससे जुड़े कुछ चित्रों के नाम। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने पहले की तरह ही आप लोगों को जो मात्रा जोड़ कर लिखने जैसे तो दिया ही है। तो यहाँ देखिए पहले ये क्या है, बंदर, लेकिन मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ब द र, बदर। तो ये पूरा उच्चारण बंदर का नहीं हो पा रहा। ये कब होगा, जब हम इसके ऊपर एक बिंदी डालेंगे। तो यही है हमारा अंक की मात्रा, ब इन द र, बंदर। समझ में आया बच्चों, ब इन द र, बंदर। नेक्स्ट है घ इन ट प्लस ई टी, घंटी, घ इन टी, घंटी। तो यहाँ भी जब तक हम ये बिंदी नहीं डालते हैं तब तक ये वर्ड कंप्लीट नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता, घटी घटी जैसे लगेगा। जैसे यहाँ पर देखिए अगूरा, अगूर, जबकि इसका उच्चारण क्या है, अंगूर। तो जब तक आप इसके ऊपर बिंदी नहीं लगाएंगे, अंक की मात्रा नहीं लगाएंगे, इसे हम अंगूर नहीं पढ़ेंगे। तो अ प्लस अंग, ग प्लस उ, गु र, अंगूर, अंगूर। नेक्स्ट है प प्लस इंग, ख प्लस आ, प इंग खा, पंखा। नेक्स्ट म प्लस इंग, ड प्लस ई, दी र, म इन दी र, मंदिर। नेक्स्ट क्ल प्लस इंग, घ प्लस ई, घी, कंघी। यदि मैं इसकी मात्रा नहीं लगाती तो क्या पढ़ोगे बच्चों आप, क घी, कघी। तो ये क्या इसका सही उच्चारण है, गलत। तो यहाँ पर हमें बिंदी लगाना होगा। आप लिखते समय एक बिंदी छोड़ देंगे तो उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, उसका वर्ड ही चेंज हो जाएगा। आप सोचेंगे कि अरे एक तो बिंदी ही छूटा हुआ है, लेकिन एक बिंदी का ही बहुत महत्व होता है हिंदी में। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा झ प्लस इंग, झंग, ड प्लस आ, डा, झ इन डा, झंडा। ठीक है। नेक्स्ट है क प्लस इंग, ग न, क इंग ग न, क इंग ग न, कंगन। कंगन का अर्थ होता है बैंगल जो हम पहनते हैं, कंगन जो सोने की कड़ाई होते हैं उसे हम कंगन बोलते हैं। नेक्स्ट ह इन स, हंस, ह इन स, हंस सफ़ेद रंग का एक पक्षी है बच्चों, जिसे कि इंग्लिश में स्वैन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा च इन दा, च इन दा, चंदा, च इन दा, चंदा। चंदा का अर्थ होता है चंद्रमा। नेक्स्ट है ज प्लस इंग, ज ग ल, ज इंग ग ल, जंगल। जंगल का अर्थ होता है फॉरेस्ट। तो ये थे हमारे अंक की मात्रा। चलिए इसे और एक बार पढ़ लेते हैं। ब इन द र, बंदर, बंदर का अर्थ होता है मंकी। नेक्स्ट है घ इन टी, घंटी, घंटी का अर्थ होता है बेल, BELL, बेल। नेक्स्ट है अ इंग गूर, अंगूर, अंगूर का अर्थ होता है ग्रेप्स, जो कि एक फल है, बच्चे चाव से खाते हैं, GRAPES, ग्रेप्स, अंगूर, ग्रेप्स। नेक्स्ट है प इंग खा, पंखा, पंखा गर्मियों के दिनों में बहुत यूज़ होता है, आमतौर पर सभी घरों में दिखाई देता है पंखा, यानी कि फैन, FAN, फैन। नेक्स्ट है हमारा म इन दी र, मंदिर, मंदिर का अर्थ होता है टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल, मंदिर, टेम्पल। नेक्स्ट है क इंघी, कंघी, क इंघी, कंघी, कंघी का अर्थ होता है कॉम्ब, COMB, कॉम्ब, कंघी, कॉम्ब। नेक्स्ट है झ इन डा, झंडा, झंडा का अर्थ होता है फ्लैग, FLAG, फ्लैग, इसे हम ध्वज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क इंग ग न, कंगन, कंगन का अर्थ होता है हाथ में पहनने वाले कंगन, जो कि आमतौर पर स्त्रियां पहनती हैं, जिसे हम बैंगल्स भी बोलते हैं, BANGLE, बैंगल। नेक्स्ट है
ह इंस हंस, हंस का अर्थ होता है स्वैन, SWAN स्वैन, स्वैन। नेक्स्ट च इंदा चंदा, चंदा का अर्थ होता है मून, MOON मून। नेक्स्ट हमारा जंगल, जंगल का अर्थ होता है फॉरेस्ट, जहाँ जंगली जानवर रहते हैं। तो ये थे हमारे अंक की मात्रा और उनसे जुड़े पिक्चर्स नेम। अब हम बढ़ते हैं बुक एक्सरसाइजेस की ओर। तो देखिए, वर्ण और मात्रा जोड़कर लिखिए। तो वर्ण भी जोड़ना है और हमें मात्रा भी जोड़ना है। तो यहाँ पर मात्रा हमारा केवल एक बिंदी मात्र है, देखने में मात्र बिंदी है, लेकिन अब यदि छूट जाए तो बहुत ही गलत वर्ड बजा है। जैसे चदन चदन, अगर यदि हम इसमें बिंदी नहीं लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, चदन। चदन कोई वर्ड होता है बच्चों, नहीं होता। तो इसमें जब तक मैं बिंदी नहीं लगाती हूँ, अब इसमें मैं बिंदी लगा रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, च इन दन चंदन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट ज इंग ल जंगल, ज इंग ल जंगल। नेक्स्ट हमारा म इंग ल मंगल, जैसे कि मंगलवार हुआ, म इंग ल मंगल, ग्रह का भी नाम है मंगल। नेक्स्ट है ग इंगा, ग इंगा गंगा, गंगा, गंगा एक नदी का नाम है। नेक्स्ट हमारा प इंगा पंगा, प इंगा पंगा, पंगा का मतलब झगड़ा, बोलते हैं ना मुझसे पंगा मत ले, इस तरह। तो ये थे हमारे इन की मात्रा कैसे जोड़ा जाता है, पढ़ा जाता है। यदि ये नहीं लगता है तो उस वर्ड को कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि बहुत ही गलत उच्चारण होता है। अब हम चित्रों के साथ उनके नाम का सही मिलान कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहला चित्र क्या है बच्चों, देखिए, इसे पूजा पाठ के तौर पर यूज़ किया जाता है, अधिकतर पूजा घरों में रहता है, मंदिरों में रहता है। तो क्या है ये, शंख। कहाँ लिखा हुआ है शंख, ये लिखा हुआ है पंखा, मंजन, घंटी, झंडा, श इंख शंख। तो ये हमारा शंख। तो इसे यहाँ से लेकर हमें यहाँ मिलाना है, शंख। नेक्स्ट क्या है बच्चों, पहले एक तरफ का मिला लेते हैं, उसके बाद हम दूसरी तरफ की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों, पंखा, टेबल फैन। तो इसे भी हम पंखा ही बोलते हैं। तो पंखा कहाँ लिखा हुआ है बच्चों, देखिए यहाँ प इन खा पंखा। तो यहाँ से यहाँ गए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा ये टूट पाउडर। तो टूट पाउडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, मंजन, म इन जन मंजन, म इन जन मंजन, जिससे हम दांत साफ करते हैं। नेक्स्ट है ये क्या है बच्चों, एक नदी है, नदी का नाम गंगा। तो चलिए गंगा को ढूंढते हैं। गंगा कहाँ है, गंगा यहाँ पर है गंगा हमारा। तो इसे हमने मैच कर दिया। अब इस साइड के चित्र की ओर चलते हैं। तो पहला वर्ड क्या है बच्चों हमारा, अंडा, इंडा, अंडा। तो ये हमारा अंडा हो गया। नेक्स्ट है झ इंडा झंडा, तो झ इंडा झंडा। नेक्स्ट है घ इन टी घंटी। तो ये दोनों मिल गए। ठीक है। नेक्स्ट है ये हमारा चंदा। चंदा कहाँ है बच्चों, यहाँ है चंदा। नेक्स्ट है हमारा पंजा, जो शेर, चीता या फिर किसी भी जानवर का पाँव होते हैं, नाखून होते हैं, उसे हम पंजा बोलते हैं, जो कि बहुत नुकीले होते हैं। तो ये है हमारा पंजा। तो इस तरह हमने मैचिंग भी कर लिया है, चित्रों के साथ उनके नामों को मैच कर लिया है। और हम इस तरह से तीर लगाते हैं। कभी कभी नंबर्स भी डाले जाते हैं, तो वो भी बहुत ही इजी होता है। तो ये दोनों तरफ से आपको दिया गया है, इसलिए हम नंबर्स नहीं डालेंगे, केवल तीर के माध्यम से इसे दर्शाएंगे कि कौन सा वर्ड कहाँ है। तो एक बार और देख लेते हैं। शंख, पंखा, मंजन, गंगा। नेक्स्ट हमारा अंडा, झंडा, देन घंटी, पंजा, चंदा। तो इस तरह के जब भी दिए जाते हैं तो एक एक क्वेश्चन को सुलझाइए, हल कीजिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो पाए। तो ये थे हमारे अंक की मात्रा बच्चों, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा अंक की मात्रा बच्चों, होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं अब आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, लेकिन आपको ये बता दूँ कि हमारे स्कूल में
एडमिशन्स ओपन है PKG से 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। आपको अधिक जानकारी के लिए माई स्कूल के वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा, जो कि है www.gkjainschool.org। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं ट्विटर और यूट्यूब पर GK जैन स्कूल के नाम से। तो धन्यवाद बच्चों।